Hello friends, this is CGPSC mains program for Sociology revision. Today is the third class and today we will complete another major portion of the syllabus जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं सोशल इंटरैक्शन, स्टेटस, रोल, कल्चर, कल्चरल लैग, पर्सनालिटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन की स्टेजेस, एजेंसीज एक्सेट्रा, है ना। लेट्स स्टार्ट विथ सोशल इंटरैक्शन। इसका हिंदी है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया क्वेश्चन 2018 में ही पूछा जा चुका है, इससे पहले 2014 में सोशल इंटरैक्शन से पूछा गया है ना। तो सोशल इंटरैक्शन है क्या? अगेन 3 कीवर्ड्स, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, engagement of two or more than two people and there is meaningful contact. So basically सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग जो है मीनिंगफुल कांटेक्ट में आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सोशल इंटरैक्शन। और इससे होता क्या है? इससे चेंज इन बिहेवियर, रिजल्ट क्या है? चेंज इन बिहेवियर, है ना। दो आधार है, टू बेसिस है इसके सोशल इंटरैक्शन के। फर्स्ट इज सोशल कॉन्टैक्ट एंड सेकेंड इज कम्युनिकेशन, है ना। तो सोशल कॉन्टैक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है। जो सामाजिक जो संपर्क है वो दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट है वो क्या है? क्लोज रिलेशन इसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में बहुत जिनसे आप क्लोजली जो है कॉन्टैक्ट में रहते हो। दूसरा दूसरा है इनडायरेक्ट, है ना, जो अभी के सोसाइटी में चला आ रहा है ना। अभी के सोसाइटी में जो ज्यादा दिखता है वो इनडायरेक्ट सोशल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है? क्लोजनेस ज्यादा नहीं होती। कैसे होता है? तो मेल के थ्रू, फोन, लेटर एक्सेट्रा, है ना। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। जो दूसरा आधार है वो क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ए बी को अपना थॉट, बिलीफ, ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा जो है वो कन्वे करता है तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अभी कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो पाएगा जब मीनिंग जो है वो दोनों के लिए सेम हो। मतलब मेरे बात का जो अर्थ है वही आपने भी समझा है, तो ये कम्युनिकेशन जो है वो क्या हुई? कंप्लीट हुई। और एल्स इसको हम कम्युनिकेशन नहीं मानेंगे। तो क्या होता है? ए जो है वो बी को अपनी बातें बताता है और जिस अर्थ से बताता है बी भी उसी अर्थ को समझता है, तो कम्युनिकेशन जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है। फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स हम देखेंगे कि जो बिहेवियर होता है लोगों में, जो लोग संपर्क में आते हैं, इनका बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। ये सोशल रिलेशन पर बेस्ड होते हैं, जो सामाजिक जो भी रिश्ते होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। जो रिजल्ट है सोशल इंटरेक्शन का, सामाजिक अंतःक्रिया का, वो दो प्रकार का होता है। या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा, या तो नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा, ठीक है। इसमें अगला विशेषता क्या है? आपको कॉन्टैक्ट लगता है प्लस कम्युनिकेट, दोनों करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेट, और ये मिलकर बनेंगे सोशल इंटरेक्शन। अगला फीचर क्या है इसका? दो या दो से ज्यादा लोगों का कॉन्टैक्ट होना इसकी विशेषता है ना। नेक्स्ट, स्टेटस क्या है? स्टेटस का हिंदी होता है परिस्थिति। परिस्थिति, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेटस और जो रोल है, मतलब कि परिस्थिति और भूमिका के बीच अंतर, 2014 में पूछा गया है ना। स्टेटस होता क्या है? अगेन कीवर्ड्स, ये पोजीशन यानी कि पद, पद इन रिलेटिव टू अदर, है ना, किसी किसी दूसरे के रिलेशन में, है ना। और कहा? समाज में। तो 3 कीवर्ड्स, पोजीशन इन रिलेटिव टू अदर, इन सोसाइटी, इन स्टेटस। इसको अलग अलग स्कॉलर ने जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जो डनकन है, डनकन क्या कहते हैं? पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय ए पर्सन इन ए सोशल सिस्टम, है ना। यानी कि किसी भी
सामाजिक सामाजिक तंत्र में जो पद किसी व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है, दैट इज स्टेटस। अगले स्कॉलर हैं लिंटन, वो क्या कहते हैं, प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम। इनका कहने का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो स्थान जो है किसी एक खास सिस्टम में, तंत्र में जो है, किसी खास समय में, पर्टिकुलर सिस्टम और पर्टिकुलर टाइम में जो स्थान एक व्यक्ति ग्रहण करता है, वही क्या है, हमारा प्रस्थिति है, स्टेटस है। स्टेटस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस्क्राइब्ड, दूसरा होता है अचीव्ड। एस्क्राइब्ड इनहेरिटेड का मतलब है कि जो है, जो पोजिशनल है, और अचीव्ड मतलब होता है जो हम पाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर कोई स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ब्राह्मण फैमिली में किसी का बर्थ होता है, तो ब्राह्मण होने के नाते बहुत से स्टेटस जो है उसको मिल जाते हैं, वो उसको मिला है, ये पोजिशनल है, क्योंकि वो उस फैमिली में जन्मा है, इसलिए उसने कहीं से मेहनत करके अक्वायर नहीं किया है, राइट। उसी जैसे इसके फीचर्स क्या है, देखो, बेस्ड, फिक्स्ड है और बेस्ड है ऑन बर्थ, एज, सेक्स, रेस, फैमिली बैकग्राउंड, है ना, फैमिली बैकग्राउंड। तो ये क्या होता है, ये एस्क्राइब्ड होता है। दूसरा जो टाइप है वो है अचीव्ड। अचीव्ड का मतलब क्या है, जो किसी ने प्राप्त किया है, अक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल। और किस पर बेस्ड है ये, तो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने स्किल के आधार पर, अपने एबिलिटी के आधार पर, अपने परसेवरेंस के आधार पर जब कोई प्राप्त करता है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल कोई आईएएस है, तो उसने मेहनत से ये चीज हासिल की है, या कोई पेंटर है, उसने क्या है, मेहनत से, कोई एक्टर है, मेहनत से हासिल करी है, ठीक है। वहीं पर जो आईएएस का जो बेटा है, उसको कुछ पोजिशनल स्टेटस मिलता है, बिकॉज ही इज द सन, तो सोसाइटी में उसको एक अलग टाइप का प्रिविलेज मिलता है। नेक्स्ट फीचर्स क्या क्या है, एक जो इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल लिव्स हिज लाइफ एज पर स्टेटस। एक जो इंडिविजुअल है अपने स्टेटस के हिसाब से जो अपने जीवन का निर्वहन करता है, ठीक है। ये पोजीशन को इंडिकेट करता है, इंडिकेट पोजीशन, पद का सूचक है, ये पद का सूचक है। नेक्स्ट क्या है, अक्वायर्ड भी है और जन्मजात मिला हुआ भी है, मतलब कि एस्क्राइब्ड भी है और अक्वायर्ड भी है, ठीक है। आप पोजिशनल भी, और आप उसको प्राप्त भी कर सकते हो। इसके साथ वैल्यू और प्रेस्टीज जुड़े होते हैं। हर स्टेटस के साथ, हर परिस्थिति के साथ क्या है, वैल्यू और प्रेस्टीज जो है वो अटैच्ड होती है। नेक्स्ट फीचर है रिलेटिव में होता है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, है ना, हस्बैंड वाइफ है स्टेटस, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, है ना। बेस्ड ऑन सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति के आधार पर जो है, जो ये जो पद जो अलग अलग जो है, सबके अलग अलग पद, तो वो कैसे डिसाइडेड है, वो उस समाज के आधार पर, वो संस्कृति के आधार पर जो है, वो पद जो है वो डिसाइड डिसाइड किए जाते हैं, ये डिसाइडेड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल। रोल, इसका जो हिंदी है वो है भूमिका। भूमिका, क्वेश्चन 2014, डिफरेंस बिटवीन रोल एंड स्टेटस। तो रोल क्या है, एक इंसान है ये विथ स्टेटस, एन इंडिविजुअल विथ स्टेटस हैज रोल टू प्ले, इसको अपनी भूमिका जो है वो निभानी है ना। तो किसी के पास एक पद है, उसको भूमिका निभानी है, तो जो व्यवहार उससे एक्सपेक्टेड है, वही क्या है, उसकी भूमिका है। तो किसी भी व्यक्ति का जो स्टेटस है, जो पद है, उस हिसाब से उसको जो भूमिका निभानी है ना, जो जो एक्सपेक्टेड है उससे कि उसको ये चीजें करनी है, दैट इज द रोल ऑफ दैट पर्सन। फीचर्स क्या क्या है, अटैच टू स्टेटस, पहला पॉइंट, अटैच टू स्टेटस, ये जो है परिस्थिति से अटैच्ड है। दूसरा कौन डिसाइड करेगा, कल्चर, समाज और संस्कृति जो है इसको डिसाइड करते हैं। सम प्रिविलेजेस एंड राइट्स आर अटैच्ड टू रोल, मतलब कुछ जो है प्रिविलेज, कुछ अधिकार और कुछ आपको प्रिविलेज जो है वो आपको मिलता ही मिलता है हर रोल के साथ। फॉर एग्जाम्पल एज अ वाइफ, एज अ मदर, यू हैव सम प्रिविलेजेस, आपके कुछ अधिकार भी है ना। एज एन, अगर
कुछ और बोलो, मान लिया आईएएस है, चलो बैकवर्ड वाले की बात करते हैं। तो क्या है, उनको कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, कुछ राइट्स भी हैं, ठीक है। बिहेवियरल है और डायनामिक, ये व्यवहारिक है, गतिशील है, डायनामिक है, ये बिहेवियर की बात कर रहा है, आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। जो भूमिका है आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ डायनामिक है, ये गतिशील है। रोल सिंगल नहीं होते, ये मल्टी होते हैं, एक नहीं होता, एक से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल एज अ मदर एक वुमेन है, मतलब एक वुमेन है, ठीक है, इस सोसाइटी में, तो सिर्फ एक रोल पे नहीं होती। एज अ मदर, कभी वाइफ, है ना, कभी खुद स्टूडेंट, कभी खुद प्रोफेशनल, है ना, एंड सो मेनी थिंग्स। तो एक रोल नहीं होता किसी इंसान का, मल्टीपल रोल्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चर। दो वर्ड से बना है, सामाजिक विरासत। समाज शास्त्र में कल्चर को सामाजिक विरासत के तौर पे समझा जाता है। सोशल हेरिटेज है। दूसरा क्या है, मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का वह भाग जो मानव द्वारा निर्मित है, मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज सोशल हेरिटेज एंड इट इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एस्पेक्ट्स क्या क्या है कल्चर के? नॉलेज, आर्ट, लॉ, है ना, and those habits of man which he inculcates as a member of society। और वो हैबिट, वो आदतें जो कि एक मानव जो है वो इनकलकेट करता है, सीखता है या अपने में निर्मित करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। उस समाज का सदस्य होने के नाते जो चीजें वो अपने अंदर इनकलकेट करता है, वैसी आदतें जो है वो भी एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है कल्चर के? फीचर्स क्या क्या है? मैन मेड, ऑब्वियसली संस्कृति भगवान ने थोड़ी बनाई है, समहाउ मैन ने ही बनाई है ना। बहुत लंबे समय से धीरे 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 बन के किसी कल्चर का निर्माण होता है। क्या होता है, ये बैलेंस करता है और ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्थित करता है, बैलेंस करता है, किसको? समाज को। संस्कृति जो है समाज को बैलेंस करती है और ऑर्गेनाइज करती है। फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स, मानव की जरूरतों को जो संस्कृति पूरा करती है। चेंजेस विथ टाइम एंड नीड, जरूरत और समय के हिसाब से क्या है, संस्कृति जो अपने में परिवर्तन लेते आता है। सोशल है, नॉट इंडिविजुअल, एक ये व्यक्तिगत नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं, ये पूरे समाज का, ये मतलब ग्रुप का प्रोसेस है, समूह का प्रोसेस है। लर्न बिहेवियर है, ये सीखा हुआ क्या है, व्यवहार, सीखा हुआ व्यवहार, संस्कृति क्या, सीखा हुआ व्यवहार। ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो क्या है इसका ट्रांसफर होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कल्चरल लैग। कल्चरल लैग क्या है? कल्चरल लैग अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है W.F. ऑकबर्न, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है ये, और इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल लैग का अपनी किताब सोशल चेंज में 1922 में। तो कल्चर के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है नॉन फिजिकल। किसी भी संस्कृति के दो भाग होते हैं, भौतिक, अभौतिक। तो जो फिजिकल होते हैं उसमें क्या आएगा, क्लोथ, फूड, वो सारी चीजें जो आप टच कर सकते हो, या फिर वो चीजें जो भौतिक है। दूसरा जो नॉन फिजिकल होते हैं, नॉन फिजिकल से नॉन फिजिकल जैसे रिलीजन हो गया, धर्म हो गया, फिलोसफी हो गई, दर्शन हो गया, किसी आर्ट हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर है। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जो कल्चर है और जो नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जो कल्चर है, क्या होता है कि जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है वो चेंजेस फास्टर, इसमें जो है परिवर्तन तेजी से आता है और इनमें नहीं आ पाता। इस वजह से होता क्या है कि गैप जनरेट होता है। क्या होता है? गैप जनरेट होता है, और इसी को बैलेंस करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए जो है स्टेप्स लिए जाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब औद्योगिक क्रांति हुई तो क्या हुआ, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, बाद में लेबर लॉज आए, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, लैंड रिफॉर्म किए गए, है ना। इस गैप को कम करने के लिए फिजिकल तेजी से बढ़ गया, नॉन फिजिकल नहीं बढ़ पाया, तो इस गैप को पूरा करने के लिए फिर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। और ये जो गैप है, ये जो आगे बढ़ गया, ये नहीं रह पाया, ये नहीं इसके साथ साथ आगे बढ़ पाया, इसी को बोला जाता है कल्चरल लैग। कल्चर लैग, या फिर इसको बोलते हैं सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी
तो सम ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल क्वालिटीज जो है किनका जोड़ है ये? भौतिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक जो क्वालिटीज है उनका जो है ये क्या है? योग है। ए पर्सन गेट इट थ्रू सोशलाइजेशन, एक व्यक्ति जो है इनको कैसे पाता है? एक व्यक्ति जो है समाजीकरण के थ्रू इन चीजों को अपने अंदर जो है वो कर अपने अंदर उसको इसका योग बना पाता है। नेक्स्ट जो है फीचर्स, फीचर्स क्या क्या है सोशलाइजेशन के? सोशलाइज सॉरी पर्सनैलिटी के क्या क्या फीचर्स है? तो सोशल कॉन्टैक्ट नेसेसरी है। जब तक वो समाज में कॉन्टैक्ट नहीं करेगा उसका पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगा। ये लर्न है। पर्सनैलिटी जो है वो जन्म से नहीं होती है, हम सीखते हैं धीरे धीरे। और वही सीखा हुआ चीज छोटा छोटा जब एक जोड़ में पूरे उसका जो समेशन हो करके हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी का जो है वो निर्माण होता है। देखो अलग अलग एस्पेक्ट है इसके, फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, जो आपने डेफिनेशन में ही देखा। स्टेबल होते स्थिर होता है, आज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, नेक्स्ट वीक मेरी पर्सनैलिटी दूसरों की ऐसा नहीं होता। जो पर्सनैलिटी जो है वो स्टेबल चीज, आप जैसे हैं वैसे ही है। और क्योंकि वो बहुत लंबे अंतराल में ही वो बनता है, तो इतना टाइम लगने के बाद वो बनता है, तो इतना इजीली उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड अवेयरनेस, क्या होता है? स्वयं का विकास होता है और जागरूकता होती है। तो पर्सनैलिटी में ये चीजें होती है, लर्न होता है, सोशल कॉन्टैक्ट जरूरी है उसके लिए, मेंटल, फिजिकल, सोशल, कल्चरल को ऐड करके पर्सनैलिटी बनती है। और पर्सनैलिटी आपकी स्टेबल होती है ना? इसमें आपका सेल्फ का क्या होता है? विकास होता है और आप जागरूक होते हैं। कल्चर एंड पर्सनैलिटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, कल्चर इज फंडामेंटल। अब क्या है कि कल्चर जो है, कल्चर से पर्सनालिटी बनती है। और पर्सनालिटी भी क्या है होता है? कुछ हद तक कल्चर को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि कल्चर लोगों से ही बना है, लोगों से ही कल्चर बना है। और लोगों की जो पर्सनैलिटीज है वो आगे चल के क्या होती है? धीरे धीरे कल्चर में कुछ चेंजेस लेकर आती है। कल्चर इज फंडामेंटल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि कल्चर जो है किस प्रकार से पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। तो कल्चर इज फंडामेंटल, है ना? आप जिस कल्चर से होते हो उस कल्चर की चीजें, वो जो उस कल्चर के ट्रेड्स होते हैं वो आपके पर्सनैलिटी में आते ही आते हैं। वो मूल है, वो फंडामेंटल है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है वेरियस कल्चर, तो वेरियस पर्सनैलिटी। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न क्या है? व्यक्तित्व निर्माण होंगे। कल्चर फुलफिल्स फिजिकल एंड नॉन फिजिकल नीड्स, कल्चर फुलफिल्स फिजिकल एंड नॉन फिजिकल नीड्स। कल्चर गिव्स सोशल एंड मेंटल सिक्योरिटी, सामाजिक मानसिक सिक्योरिटी देता है। नेक्स्ट गिव्स वैल्यूज आइडियल्स रिक्वायर्ड फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, किसी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो वैल्यूज चाहिए होती है, जो आइडियल्स चाहिए, जो आदर्श चाहिए होते हैं, वो चीजें आपको कल्चर से मिलती है। देयर इज सेंस ऑफ मोरालिटी, कल्चर के थ्रू आपको क्या मिलता है? सेंस ऑफ मोरालिटी, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ये हमें उस संस्कृति में रहकर हमें पता चलता है। उस संस्कृति के अनुसार ये करना सही है, ये करना गलत है। ठीक है, अब देखेंगे पर्सनैलिटी कैसे अफेक्ट करती है कल्चर को। तो सबसे बड़ी बात तो मैन डेवलप्स कल्चर, कल्चर आखिर मानव के द्वारा ही डेवलप किया गया है। मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो मैन जो है ही इज रेस्पॉन्सिबल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कल्चर का ट्रांसफर होता है ये मैन के ही थ्रू होता है। जो नई इनोवेशन है, जो भी फाउंडिंग से नई चीजें जो मानव जो सीखता है, नई चीजें जो वो जानकारी उसको मिलती है, उससे भी क्या करता है? वो कंटिन्यूसली क्या है? जो समाज में परिवर्तन लेकर आता है, कंटिन्यूसली मेक चेंजेस इन सोसाइटी। तो इस तरीके से जो है कल्चर भी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है और पर्सनालिटी भी कल्चर को इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। 2012 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। अगेन आई प्रोसीड विथ कीवर्ड्स। प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ये, है ना? अक्वायर फीचर्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, डेवलप पर्सनालिटी। समाजीकरण में क्या होता है कि ये इस प्रक्रिया में हम सीखते हैं और क्या करते हैं? समाज के संस्कृति के जो विशेषताएं हैं उसको अक्वायर करते हैं और पर्सनालिटी जो अपना डेवलप करते हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं? हम समाज में फंक्शनल बने रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं। ये है सोशलाइजेशन। फीचर्स क्या क्या है? देखो, आप फंक्शनल मेंबर रहते हो समाज के, आपके सेल्फ का विकास होता है, यह लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है।
इसमें कल्चरल एसिमिलेशन होता है ना, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस, किसी खास समय में किसी खास जगह में जो है आपका समाजीकरण जो होता है। नेक्स्ट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये थोड़े दिन की प्रोसेस नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है समाजीकरण। इसी में आप अपना पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे हो, इसी में आप जो है सोसाइटी और कल्चर की जो विशेषताएं हैं अपने पर्सनालिटी में शामिल कर रहे हो, इस प्रक्रिया में आप सीख रहे हो। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स: फंक्शनल मेंबर, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, लर्निंग प्रोसेस, कल्चरल एसिमिलेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस, एंड इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेजेस क्या है सोशलाइजेशन के, स्टेजेस क्या है सोशलाइजेशन के, ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2018 में, 2018 पूछ चुका है। तो देर आर 7 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के 7 जो है स्टेजेस है। पहला है ओरल, ओरल यानी कि जस्ट आफ्टर द बर्थ। क्या होता है कि आप कोई भी चीज रो कर बताते हैं, आपके पास और कोई साधन नहीं है, ठीक है, जस्ट आफ्टर द बर्थ रो कर या जैसे भी चिल्लाकर आप बताते हो, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, ओरल। सेकेंड इज एनल, इसमें आपको बेसिक जो मैनर्स हैं वो सब सिखाए जाते हैं 1.5 साल से 3 से 4 साल के बीच में, है ना, वेरी बेसिक स्मॉल मैनर्स, है ना। नेक्स्ट, थर्ड आइडेंटिफिकेशन, इस टाइम पे आप हर चीज को आइडेंटिफाई करते हो कि ये चीज ये है, ये कहलाती है, जो कि 4 साल से 12-13 साल तक आप समाज के सभी चीजों को, अपने आसपास की चीजों को आप आइडेंटिफाई करते हो इस एज में, आपका आइडेंटिफिकेशन का एज है ये। नेक्स्ट है एडोलेसेंट, एडोलेसेंट जो है काफी स्ट्रेस्ड पीरियड होता है, इसमें रैपिड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ होता है ना, आपका एजुकेशन इसमें होता है, स्ट्रेस्ड होते हो आप 12 से 13 साल से लेकर 18-19 साल के, टीनेजर बेसिकली, है ना। तो इस टाइम पे आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, रैपिड मेंटल फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, आपका एजुकेशन हो रहा है इसमें। उसके बाद आता है यंग स्टेज, यंग स्टेज में क्या है, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका मैरिज, ये सब चीजें क्या होती है यंग स्टेज में होती है। फिर आता है मिडल, मिडिल में क्या होता है, ये सब तो है ही, साथ में आपके अगर बच्चे हुए तो फिर बच्चों का करियर, उनका हेल्थ, उनका फर्दर जो भी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आप ओल्ड स्टेज में आते हो, इसमें ये फिर रिटायरमेंट की बात करते हैं, इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी अब धीरे धीरे रिगरसली जो है वो कम होने लगती है। तो स्टेजेस एक बार फिर से देख लो, ओरल जस्ट आफ्टर द बर्थ, एनुअल 1.5 साल से 3 से 4 साल के बीच, आइडेंटिफिकेशन 4 साल से 12-13 साल के बीच, एडोलसेंट टीनेज 12-13 से 18-19, है ना, रैपिड मेंटल फिजिकल ग्रोथ, स्ट्रेस्ड सबसे ज्यादा, यंग करियर प्रोफेशन मैरिज, मिडिल में क्या होता है इन सभी के साथ साथ आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या होता है ओल्ड, ओल्ड में क्या होता है आप रिटायर कर जाते हो। नेक्स्ट एजेंसीज, एजेंसीज भी पूछा गया है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या है एग्जाम में। एजेंसीज क्या है, सबसे पहले तो है फैमिली, समाजीकरण का जो पहला एजेंसी है वो आपका क्या है, फैमिली है। फैमिली से हम बहुत, जैसे जिस फैमिली में होते हैं आसपास के जो बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही होती है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उससे हमारा पर्सनैलिटी डेवलप होता है। नेक्स्ट, प्ले ग्रुप, हम जहाँ जाते हैं प्ले ग्रुप वहां से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस नेबरहुड से सीखते हैं, किनशिप जिस भी आप समुदाय में हो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। उसके बाद आपकी शादी होती है तो आपका और भी एक्सपीरियंस और जो चीज़ों को देखने का नज़रिया वो मे बी ब्रॉड हो जाता है। स्कूल है, स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, फ्रेंड्स, टीचर्स, है ना, इनके साथ जो है हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन का। उसके बाद जो भी ग्रुप्स हमारे लाइफ में जिनसे हम एसोसिएटेड होते हैं, जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए, इकोनॉमिक ग्रुप्स हो गए, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, कल्चरल ग्रुप्स हो गए, इसका आप कोड याद कर लो, पर्क, पर्क चॉकलेट होता है PERC, बट ये के वाला नहीं है, सी वाला पर्क है। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स जो होते हैं जिनसे भी हम एसोसिएटेड रहते हैं, जिससे हम जुड़े होते हैं, उनसे भी क्या है हमारा समाजीकरण होता है। तो बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट एजेंसीज है। आई वोंट डिटेल इट बिकॉज इन सब चीजों पे हम खुद से भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजेंसीज लॉन्ग टॉपिक है, बट स्टिल वी कैन राइट इट इन आवर ओन वर्ड्स। तो फैमिली, प्ले ग्रुप, नेबरहुड, किनशिप, मैरिज, स्कूल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स जिनसे हम एसोसिएट हो, दीज आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो टुडे वी एंड हियर, थैंक यू।